हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहते हैं कि हर एक इंसान के दो चेहरे होते हैं। एक वो हर किसी के सामने दिखाता है और दूसरा चेहरा जो एक रात में सुनसान कमरे में एक तकिए के नीचे होता है, जिसको कोई भी नहीं देख पाता, लेकिन वो चेहरा उसका असली चेहरा होता है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी स्टोरी की बात करेंगे जिसमें ऐसे दो चेहरे हैं रवि के। रवि एक आईटी कंपनी में काम करता था और वो बहुत खुश रहता था, सबके साथ हंसी मजाक करता था, सबकी बर्थडे पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था और सब लोगों को ये यकीन था, सबको ये लगता था कि इससे ज्यादा खुश तो कोई भी नहीं है। और रवि जब घर आता तो उसको अपने फ्लैट में सुनसान कोई भी नहीं दिखता, तो वो सीधे बालकनी में जाके बैठ जाता और कभी कभी अपना सिर्फ और सिर्फ आसमान को देखते रहता और एक डायरी लिखता। उस डायरी का नाम था मेरा दूसरा चेहरा। और जब भी वो एक कप चाय पीता वहां बैठ के और उस डायरी में लिखता, आज भी मैंने सबको हंसाया, सबके साथ हंसी मजाक किया, लेकिन किसी एक भी बंदे ने ये नहीं पूछा कि तुम कैसे हो। यही चीज वो हर रोज डायरी में अलग अलग तरीके से लिखता रहता कि शायद मैं ठीक हूं, अरे शायद मैं ठीक नहीं हूं। यही लिखते लिखते उसकी डायरी खत्म होने पर आ गई थी। फिर एक दिन आया जब रवि ऐसे ही हंसी मजाक करते करते उसका पूरा दिन निकल गया था, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। रवि का एक फ्रेंड अमन, उसने उसको ऑफिस के बाद रोक लिया और कहा चलो कॉफी पी कर आते हैं। दोनों कॉफी पीने चले गए और जब दोनों कॉफी पीने लगे तो रवि ने फिर अपनी हमेशा की तरह हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। अमन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रवि रुको, आज कोई फालतू के जोक नहीं सुनाए जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम कैसे हो। इतना सुनते ही रवि की आंखों में से आंसू आने शुरू हो गए और उसका दर्द सारा बाहर आने लगा। उसने कहा कि मैं बिल्कुल अकेला हूं। तब उस दिन से अमन ने कई बार रवि के घर जाना शुरू कर दिया। शाम को साथ में चाय पीते, शाम को साथ में कॉफी पीते और ढेर सारी पुरानी यादें ताजा करते, बातें करते और अपनी पुरानी फोटोज देखते, कुछ ना कुछ करते रहते, जिससे अब उसको ये यकीन होने लग गया था, ये पता चल गया था कि चलो कोई तो मेरी जिंदगी में है जिसने ये पूछा कि क्या मैं ठीक हूं। तब अमन ने कहा कि रवि अब बताओ तुम ठीक हो। उस दिन रवि ने मुस्कुरा के कहा कि आज मैं यकीन से कह सकता हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि दोनों अब हंसी मजाक भी करते और दोनों एक दूसरे का साथ भी देते। अब ना तो रवि ऑफिस से आने के बाद घर में अकेला था और जब वो वहां भी जाता तो भी ऑफिस में भी अमन उसके साथ था। अब अमन ने यही चीज देखकर उसने अपने ऑफिस में भी एक इनिशिएटिव लिया। उसने हर फ्राइडे एक कप चाय, इनिशिएटिव का नाम रखा एक कप चाय, जिसमें कोई किसी से कुछ नहीं कहता था, सिर्फ अपने किसी एक फ्रेंड के साथ आप जाओगे, कॉफी पियोगे और आप एक दूसरे से पूछोगे क्या तुम ठीक हो। तभी हर कोई इतना इमोशनल होना शुरू हो गया कि हर कोई आपस में अपने दुख बांटने लगा, अपने अकेलेपन को बांटने लगा। और यही चीज जब रवि और अमन ने देखी तो उन लोगों को लगा कि आज हम भी सक्सेसफुल हो गए हैं लाइफ में, क्योंकि आज देखो हमारा जो इनिशिएटिव है उससे लोगों का दुख बाहर आने लगा है, लोग एक दूसरे से बात करने लगे हैं, कम्युनिकेशन बढ़ने लगा है और एक दूसरे को सिर्फ अगर इतना पूछने से कि क्या तुम ठीक हो उसकी लाइफ बदल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत किया। हमेशा मदद सिर्फ पैसे से नहीं होती, कई बार सिर्फ एक ये छोटी सी लाइन कि क्या तुम ठीक हो,
इसी लाइन से जिंदगियां बदल जाती हैं। जैसे कि अमन ने रवि की जिंदगी बदली और फिर उसने ये ऐसा एक इनिशिएटिव अपने ऑफिस में लगाकर बहुत सारे लोगों की जिंदगियां भी बदल दी। अब लोग बिना किसी हिचकिचाहट के फ्राइडे का इंतजार करते थे, एक कप चाय का इंतजार करते थे कि कब वो आधा घंटा आएगा और कब हम एक दूसरे के साथ चाय पीने जाएंगे और कब हम अपने इस पूरे हफ्ते का जो दुख है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ दुख, कई बार खुशियां भी शेयर होती थी। क्योंकि जब आप सिर्फ हंसी मजाक करते हो तो आप एक मुखौटा पहने हुए होते हो, आप एक अलग ही जो दुनिया जी रहे होते हो, वो आपके अंदर से नहीं आता। तो यही चीज रवि और अमन ने अपने ऑफिस में खत्म की ताकि लोगों के दो चेहरे एक चेहरे में बदल जाए। उस दिन आखिरी पेज अमन ने जाके लिखा। रवि ने बोला कि आज मैं सच में ठीक हूं, और अमन भी उसके साथ वहीं बैठा हुआ था। दोनों चाय पी रहे थे और रवि ने कहा, अब तो अपनी डायरी का जो नाम है जो तुमने लिखा हुआ मेरा दूसरा चेहरा, इसको बदल दो, क्योंकि अब तुम्हारा सिर्फ एक ही चेहरा है और वो असली है। तो दोस्तों, आप भी सोच के देखो कि कभी कभी किसी के साथ बैठने से, किसी से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने से अगर उसकी जिंदगी बदल जाती है, अगर वो आपके सामने अपनी भावनाएं रख देता है, तो आपको भी ये इनिशिएटिव जरूर लेना चाहिए। और आप भी इस चीज से सीख सकते हो कि जिस तरीके से रवि ने अपने ऑफिस में ये इनिशिएटिव लिया, आप भी अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में, इवन अपने घर में भी आप एक छोटा सा इनिशिएटिव एक दूसरे के साथ ले सकते हो कि चलो आज का दिन है चाय का, हम सब चाय पे चर्चा करेंगे, हम सब चाय पे बैठेंगे, अपनी अपनी खुशियां, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आओ। क्योंकि अगर आप अकेले अपनी प्रॉब्लम से जूझते रहोगे तो आपका एक ही दिमाग चलेगा, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम 2-4 लोगों में बट जाती है तो वो 2-4 दिमाग चलते हैं और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोल्यूशन तो आपके पास आ ही जाएगा। इसीलिए दोस्तों, हर किसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और उसका हालचाल जरूर पूछते रहिए कि आप कैसे हो। ये एक लाइन कई बार पूरी की पूरी जिंदगी बदल देती है लोगों की। जिस तरीके से रवि की जिंदगी अमन ने बदल दी, इसी तरीके से आप भी किसी की जिंदगी में रवि बन सकते हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी, जिससे हमने सीखा कि हमें अपने दो चेहरे नहीं रखने चाहिए, हमेशा एक ही चेहरा हमारे लिए जरूरी है और वो है हमारा असली चेहरा। तो अगर कभी आप भी किसी प्रॉब्लम में हो तो अपने किसी दोस्त के साथ, अपने किसी रिश्तेदार के साथ, अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ चाय पे बैठो और चर्चा जरूर करो, ताकि कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप कभी किसी की लाइफ में आपने भी रवि का किरदार निभाया है, या आपने भी कभी अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने घर में कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिससे किसी ना किसी, चाहे एक ही बंदे की लाइफ ही क्यों ना बदल गई हो, एक बंदे की भी अगर आपने लाइफ बदल दी तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।